क्यों ना। हाँ हो गया। चलो बात करते हैं। और नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं आज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस और ग्राफ, कुछ ग्राफ्स के बारे में। यानी औसत चाल, औसत वेग, एक समान गति और असमान गति। तो पहले एवरेज स्पीड की बात करें। हम जानते हैं स्पीड का मतलब ये होता है कोई वस्तु जो है, बॉडी जो है, वो अलग अलग समय अंतराल में जा रही है। समझने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए, सबसे पहले लिख देते हैं एवरेज स्पीड, हेडिंग डालिए सब लोग, और कहते हैं औसत चाल। क्या होता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब कोई गाड़ी, और गाड़ी तो हम बड़े जल्दी बना लेते हैं, ठीक भाई। और ये यहां से चलना आरंभ करती है 0 से, मान लीजिए, यानी एक स्केल पर रख दिया मैंने, और चलती है, यहां पहुंचती है ए पर, मान लीजिए नंबर लिख दे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और फिर 40 किलोमीटर, और फिर मान लीजिए एक 50 किलोमीटर, यहां पहुंच जाती है। समझ में आ रही है? यहां मान लीजिए वो 1 घंटा लेती है, ये किलोमीटर में लिखा हुआ है, ये किलोमीटर है सबके साथ। क्लियर? मान लीजिए ये यहां 1 घंटा लेती है, इनके बीच में मान लीजिए वो 1.5 घंटे लेती है। इस पर ध्यान देना। इसके बीच में मान लीजिए वो 2 घंटे लेती है, और इसके बीच में वो आधा घंटे में चली जाती है, स्पीड बढ़ा देता है वो। क्लियर? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड को मैं ऐसे लिख देता हूं। चलो एवरेज स्पीड को भी से मान लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, कुल, हिंदी में औसत वेग, हिंदी में जानेगा औसत वेग, चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कहने का मतलब है वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहीं कहीं टाइम इंटरवल आ जाता है, कहीं टाइम इंटरवल आता है, जो टाइम इंटरवल आया है हमारा बीच बीच में। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कुल दूरी अपॉन कुल समय। जरा गौर करिए, हम निकालने जा रहे हैं कुल दूरी कितनी है हमारे पास। ए पॉइंट पर
बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और ये मान लिया डी पॉइंट पर। यहाँ डी पॉइंट पर पहुंच गई, ए पॉइंट पर पहुंची, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर पहुंची। समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि 10 तो भैया ए पॉइंट तक पहुंची, और 20 बी पॉइंट तक पहुंची, फिर 40 किलोमीटर तय किया, और फिर 50 किलोमीटर तय किया। इतना ही तो तय किया क्या नहीं? और समय कितना लगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, और आधा घंटा 2 घंटे हो गए, 3, 4, 1, 5। कितना घंटा लगा? 1 + 1/, 1.5 हो गया, 2 हो गया, और 1/2 हो गया। क्यों भैया? इतना ही तो घंटा लगा। अब जो जोड़ लिया हमने, जोड़ो भैया, कितना हुआ? 50, 90, 100, 120। कितना हो गया? 120। अब जरा गौर करिए, 1.5 घंटा जी है, 1 घंटा, आधा घंटा जी है, तो 2 घंटे, 2, 4, 1, 5। कितना होगा? 5। टोटल घंटा कितना हुआ? 5। तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया। क्या आया? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 है 24 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल के आया? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी लगभग। बड़ा सिंपल सवाल है। यानी सबके डिस्टेंस जोड़िए और सब जितना टाइम लगाओ तो टाइम जोड़ दीजिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब छोटी सी बात मिटा दिया जाए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये सब मिटा देते हैं नीचे का, और ऑब्जेक्ट जो है डी तक ही पहुंचता है। छोटी सी बात करते हैं। 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर। क्यों भाई? कोई दिक्कत? यहां से 10 किलोमीटर। क्लियर? यहां मान लीजिए 1 आवर लगा, 1 आवर लगा। इनके बीच भी उसने 1 आवर लिया, इसके बीच भी 1 आवर लिया, और यहां इसके बीच भी उसने 1 आवर लिया। यानी कहने का मतलब है 0 से 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर गया, और फिर 10 किलोमीटर गया। वहां कुछ अंतर था, टाइम का भी डिफरेंस था, दूरी का भी डिफरेंस था। यहाँ 40 थी और यहाँ 40 थी, यहाँ जाके हमने डायरेक्ट 50 कर दी थी। कुछ इस तरीके से था सवाल। ठीक है, चलो देखिए। लेकिन यहाँ देखा हमने टाइम भी सही भाई सेम लग रहा है, और दूरी भी सेम है, तो इसको हमने कह दिया यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी गति को हमने कह दिया यूनिफॉर्म मोशन। और वो जो गति थी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी, कहीं उतार चढ़ाव आ रहा था। क्लियर? अब ग्राफ बनाते हैं। उसका ग्राफ नहीं बन सकता, उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। बन तो जाएगा, जरा गौर करिए। पहले इसका वो निकाल लेते हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड लिखा है, एक थोड़ा दूर कर देता हूं। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाला, टोटल कितना ना 10 + 20 + 30 + 40, टाइम 1 + 1 + 1 + 1। क्यों भाई? 90.4। तो क्या निकला? 90/4 किलोमीटर पर आवर। ये निकल के आया। क्यों भाई? 40, 50, 70, 80, 90, 100 हो गए भाई। 100 हो गए, 100 हो गए। ठीक है, 100 तो डिवाइडेड कर सकते हैं 100 को, तो बड़ी आसानी से कितना हो जाएगा?
25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने देख नहीं पाया, कोई बात नहीं है। कितना आ गया? 125 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो? इतने किलोमीटर पर स्पीड से, एवरेज स्पीड से दौड़ रहा है, निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। जरा गौर करिए, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, जरा गौर करिए। एक्स को ये एक्स डायरेक्शंस, ये वाई डायरेक्शंस, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 5, 6। मान लीजिए ये 1 घंटा है, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, ये 4 घंटे, ये 5 घंटे, ये 6 घंटे। यानी दोपहर से चलना आरंभ कर दिया है, ये मान के चलिए 12 बजे से चलना आरंभ करता है। 1 बजे, 1 बजे, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। यहां पर भाई 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर। क्यों भाई? यहां से ऐसे बढ़ाते हैं, यहां से ऐसे बढ़ाते हैं, तो पहले पॉइंट पर ये मार रहा है, लग रहा है, फिर यहां बढ़ाते हैं, फिर हम यहां बढ़ाते हैं, फिर ऐसे यहां बढ़ाते हैं, फिर इसे यहां मिलाते हैं। लिख देता हूं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, यही तो था। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या कहां कहां ये दोनों टकराते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है एक सीधी रेखा मिलती है हमें। थोड़ा देख लेना ग्राफ में, ठीक है? तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। हमने देखा, ग्राफ लेना, ग्राफ वाली कॉपी लेना, पेज लेना और उस पर अंकित कर देना कि किलोमीटर में इधर है, इधर हमारे घंटे में। 12 से 1 में चला तो यहां पहुंचा, 1 से 2 में चला तो यहां पहुंचा, 2 से 3 में पहुंचा तो यहां पहुंचा, 3 से 4 में तो पहुंचा, यहां पहुंचा। बताइए कि नहीं, क्या पहुंचा? पहुंच गया क्या नहीं पहुंचा? तो अर्थात हमने देखा कि ये इस तरीके से एक श्लोम मारता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में यदि कोई यूनिफॉर्म मोशन चलेगी तो वो इस तरीके से एक ग्राफ देगी, वो सीधी रेखा में जाएगा। आप सीधी रेखा में कोई ग्राफ दिखाई दे तो आप कह देना कि साफ बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, गाड़ी जो है, मेरी साइकिल जो है वो एकदम समान स्पीड से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, या यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ समझ में आया। अब बात आती है, क्लियर, थोड़ी सी बात और करते हैं इसमें, क्योंकि मैंने कहा ग्राफ भी लेके चलेंगे हम जरा गौर करिए। अब थोड़ी ग्राफ की बात करें। ग्राफ एक बना दिया, उससे हमने देखा एक ग्राफ तैयार कर लिया हमने। कहीं से इस किताब में कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है, इस किताब में कहीं से ऐसा नहीं कि अपनी ओर से कोई चीज जोड़ दी गई है कि वैसे टान दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेचर में हमने देखा उसे हमने शब्दों में किया और उसका एक लॉजिक बनाया, और उस लॉजिक के माध्यम से हमने अपने नए नए चीजें तैयार कर ली। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि वैसे फेंक दिए, हर का कोई ना कोई एक मतलब है और वो हमारे आसपास पाए जाते हैं। बस साइंस ने थोड़ा सा उसे गहराई से सोचा है, जो हम नहीं सोचते, हम नॉर्मली कर देते हैं। गाड़ी क्या आप नहीं चलाते, और ये घटनाएं आपस में आप कहते भी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अब थोड़े से ग्राफ पर चर्चा करते हैं।
ग्राफ पर चर्चाएं करते हैं, ठीक है। और कौन सी ग्राफ पर? एवरेज स्पीड पर। ग्राफ हमारा चलेगा एवरेज स्पीड पर, टाइम ग्राफ। यस। और इसे टाइम ग्राफ भी कहते हैं। टाइम स्पीड ग्राफ। हाँ, टाइम और टाइम में टाइम से स्पीड ले रहे हैं, टाइम स्पीड, और स्पीड भी कहते हैं स्पीड, टाइम स्पीड ग्राफ लिख दो, ठीक है। चलो ठीक है, टाइम स्पीड ग्राफ लिख देते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या ले रहे हैं? स्पीड ज्ञात कर रहे हैं। जरा गौर करिए। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं यूं। हमने देखा x इस दिशा में हमारी टाइम लेते हैं। क्या लेंगे? टाइम। और इस दिशा में हमेशा, y दिशा में हमेशा हम क्या लेंगे? दूरी लेंगे या डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? अब जरा गौर करिए। कोई सा मान लीजिए 10 किलोमीटर, 0 से 10, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और यहां लेते हैं हम, मान के चलिए 1 घंटा। वही वाला ग्राफ, एक घंटा, 2, 3, ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी। यहां लिख दे घंटे में, घंटा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां हम ले लेते हैं चीज किलोमीटर में। थोड़ी सी ऐसे ग्राफ बनाया करो। यहां हमने डिस्टेंस ली काय में? किलोमीटर में। अब ये मात्रा खत्म हो गया, यहाँ नहीं लगाना है। हमने ऊपर लगा दिया सब। ये हमने किलोमीटर में देखा, ये हमने घंटे में देखा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। मान लीजिए ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20 किलोमीटर पर जाकर रुक गया। समझ आ रही? और टाइम बढ़ता रहा। आप यहां बैठे हो और मैं यहां से चला जाऊं तो टाइम तो आपका चला जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो इसी तरीके से आप कहां आके बैठ गए? अपने घर से यहां पर आके बैठ गए, ठीक है। तो दूरी तो चल के आए, कुछ ना कुछ दूरी चल के आके बैठ गए और टाइम किल कर गए साहब। टाइम 1 घंटा गुजर गया और गुजरने के बाद आप फिर चले गए, मैंने नहीं पढ़ाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी चुपचाप बैठी हुई है। ग्राफ को समझने का प्रयास करो, मैं समझा रहा हूं ग्राफ को, ठीक है। इसका मतलब है कोई बॉडी चुपचाप बैठी हुई है, टाइम निकलता चला जा रहा है। क्लियर बात समझ आई? यहां बॉडी क्या है, कैसी है, कैसे कहेंगे हम इसे? बॉडी को स्थिर है। क्या कहेंगे? है रेस्ट फॉर्म। स्थिर है, या स्थिर लिख दें या रेस्ट। यानी कि 20 किलोमीटर पर जाकर कोई आदमी, गाड़ी खराब हो गई है, रख दिए, अब फोन कर दिया है कि भैया आजा, कोई मिस्त्री को ले या गाड़ी को ले जा। अब वो इंतजार कर रहा है। ये ग्राफ कहना चाह रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? इस ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस लाइन को ऐसे कर दिया, तुम्हारे दिमाग में ऐसे आ रहा होगा। अब क्या किया? 2 घंटे यानी कि 2 बजे मान लीजिए, यहां 2 बजे
भाई 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 बज रहे हैं सर। अब 2 बजे एकदम उठा और 50 जीरो से एकदम 40 किलोमीटर चला गया। 2 बजे ही, 2 बजे उठा, 2 बजे पहुंच गया 40 किलोमीटर, यानी आगरा पहुंच गया। पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता, अर्थात ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल नहीं है, दिमाग से लगाओ। अब हमने इस ग्राफ को थोड़ा सा मानिए कर्व दे दिया से, थोड़ा सा कर्व दे दिया। अब क्या कह रहा है, ये ग्राफ जो जा रहा है यहां पहुंचा तो समय ज्यादा लगा, दूरी कम चला। कह रहा है कि नहीं? मान लीजिए यहां हम कहीं पॉइंट मान ले रहे हैं, पॉइंट मान ले रहे हैं इसके आगे, इसके टाइम के आगे, रेस्पेक्टिवली टाइम से ले रहे हैं हम लोग। या थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? जरा गौर करिए। इसका मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा ले रहा है और दूरी कम चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी तो है, इसमें गति तो कर रहा है, लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है और टाइम ज्यादा, स्पीड कम है। बिल्कुल समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थात यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रही? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर? वो तो ग्राफ थे ही नहीं बीच वाला एक तो, और एक ग्राफ रेस्ट वाला बता रहा था। अब ये ग्राफ आए थोड़े से, तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है। कैसे चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन, ऐसे एन ओ एन, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, अर्थात असमान गति चल रहा है। कोई दिक्कत? असमान गति में चल रहा है, ये ग्राफ ये बताता है। अगला देखते हैं, इसी में थोड़ा सा अब ग्राफ को थोड़ा सा हम यो कर देते हैं। ये सीधा वाला तो आ चुका था हमारे पास, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ग्राफ यूं उठा दे। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करिए। या यहाँ टाइम्स के अकॉर्डिंग ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए भैया, टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। ये पहला वाला ए पॉइंट, ये कहाँ आ गया, बी पॉइंट, और ये इसके आगे ये यहाँ, ये आगे 30 सी पॉइंट। जरा गौर करिए, ए बी सी 1 घंटे में पहले कहाँ चल रहा था, नीचे चल रहा था, अब ज्यादा, अब स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, टाइम कम है, अर्थात ये भी कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर बात समझ में आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। इसकी वेलोसिटी देखें तो यहां से क्लियर बात समझ में आ रही, ओ स्पीड देखें तो क्लियर। अच्छा जी, अब जरा और देखिए इसी में थोड़ा सा, क्लियर मिटा दिया जाए। हाँ। समझ में आ रही है? हाँ। अब जरा गौर करिए, अब यहां से यहां तक आ रहा है, यानी कि फिरोज आगरा से आप सीधे ढूंढ रहा। टूंडला आ रहे हैं, ये आगरा मान लो,
और ये टुंडला मान लो, आगरा से आप टुंडला आ रहे हैं लौट कर। इसका मतलब आप अपनी स्पीड को डाउन कर रहे हैं, स्पीड डाउन हो रही है और ये डाउन थोड़े से समय में 2 घंटे में वो टुंडला आ जाता है, यानी कि इसका मतलब है स्पीड डाउन हो रही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? टाइम भी डाउन हो रहा हैं? टाइम बढ़ रहा है। टाइम टाइम तो इससे कम होगा ना, थोड़ा 2 घंटे में आ रहा है, यहाँ इसके अनुसार तो 2 घंटे की है। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा ग्राफ उल्टा कर दूं, यानी कि इस टाइम से इतने किलोमीटर, यानी कि टाइम कम लगे, ऐसा नहीं संभव है। अर्थात ये ग्राफ संभव ही नहीं है, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता है क्या नहीं? ये ग्राफ हो ही नहीं सकता कि टाइम ना लगे और किलोमीटर में चले जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? बिना टाइम कुछ काम ही नहीं है, बिना टाइम कुछ काम ही नहीं बिना टाइम के कुछ काम ही नहीं है। कि टाइम और कम लगे, यानी कि 2 बजे से मैं 1 बजे पे आ जाऊं या 12 बजे लौट आऊं, बताओ। ऐसा हो नहीं सकता। अर्थात ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आपकी अब वेलोसिटी का तो बताते, वेलोसिटी क्या होती है? क्लियर? इससे रिलेटेड ग्राफ हो चुके हैं सारे, लगभग और भी जो आएंगे वो बता दिए जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। एवरेज वेलोसिटी, हाँ, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड तो एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। देखो हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी सीख गए हिंदी, है क्या नहीं? औसत वेग, बहुत अच्छी बात। अब औसत वेग क्या होता है जरा गौर करिए। पहले तो एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले औसत वेग को v से डिनोट करते हैं, v बार। तो एक पहला फॉर्मूला तो यही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टोटल टाइम, या कहीं टाइम इंटरवल आता है या डिस्प्लेसमेंट आता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। एक फॉर्मूला तो जो होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला उतार लो। एवरेज वेलोसिटी क्लियर? अच्छा, अब बात आती है, दोबारा से लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। अब जरा गौर करिए, औसत वेग के बारे में देखें थोड़ा सा। जब वेग है तो स्वाभाविक बात है इसमें क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात,
इससे भी मीटर पर सेकंड अलग नहीं है ये भी चीज। SI यूनिट जो होगी इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। हाँ, मेरी बात समझाई। हाँ ये तीसरी बात, एवरेज वेलोसिटी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और जीरो। और जीरो भी हो सकती है। यह विशेष ध्यान देना है, यह विशेष ध्यान देना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ जी है। ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हो गया? ठीक। अब हमारा